माल बेखे पाय नहचो राम को अहंकित अज्ञान भाव रंग लागो राम को गुरु नित गुण गाय परगट दीन के दयाल है राम चरण चित शरण लीनो कियो मोहिनी हाल है मधुर वाणी आप की है रंग जैसी धार है स्वामी रामचरण जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार राम सद्गुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने आनंद स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुखे राम अणभे पद पर कासिके दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत बिगननी सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबेवाणी ग्रंथ अनुभव विलास का 15वां प्रकरण आरंभ हो रहा है। 14वें प्रकरण में महाराज ने बताया था साच किम पतिव्रता विश्वास की यह गति भाके तोय कहूं अबे गति साच की जो जैसी विध होय। संत जन मन जीत बोले सोई प्रगट साच है। संत जन जो बोलते हैं मन जीत कर, जिसमें मन का कोई कारण नहीं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की सुखों की कोई आसक्ति नहीं, ऐसे मन को जीत कर जो संत जन बोलते हैं वो सच्चे शब्द है, वो अणबे के शब्द है। तो संत जन मन जीत बोले सोई प्रकट साच, वो सच्ची बात बता रहे हैं संत जन अपने मन को जीत कर जो बोल रहे हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात है नहीं। तो पतिव्रता विश्वास की ये गति भाकी तो अब कहूं गति आगे साच की जो ए जैसी विध हो। अब साच की गति बता रहे कि वे साच की गति क्या है। 15वें प्रकरण में शिष्य पूछता है सदगुरु से, अब साच कथा प्रगट करो जथा जुक्ति को वेव
मुख सरोज बायक सुगंधी अब भाको गुरुदेव। शिष्य क्या कह रहा है सदगुरु से कि सांच कथा प्रकट करो, जो आपके मुखारबिंद के अनबे के वचन हैं, जो संतजन मन जीत कर बोलते हैं, वो सांच। ऐसे अणबे के सांच वचनों को प्रकट करो, जथा युक्ति को भेव, और उसकी युक्ति का भेद बताओ सांच की, कि सांच की हमारे घट में भी सांच प्रकट हो गए, इसकी क्या युक्ति है, ये सत्य केवल ज्ञान हमारे घट के अंदर प्रकट हो गए, इसकी क्या युक्ति है। मुख सरोज बायक सुगंधी, मतलब आपका मुख कमल है, सरोज है, सरोज यानी कमल, और आपके मुखारबिंद से निकले हुए अणबे के वचन उस कमल की सुगंध है। मुख सरोज बायक सुगंधी अब भाको गुरुदेव। हे गुरुदेव, अब आप आपके मुखारबिंद से, मुख रूपी कमल से आपके अणबे के वचन जो कमल की सुगंध के समान है, ऐसे सुगंधित, ऐसे आनंदित वचनों का आप उच्चारण करो। तो गुरु वचन में ऐसे सुगंधित वचनों का उच्चारण कर रहे हैं, आनंद प्रदान करने वाले वचनों का उच्चारण कर रहे हैं। छंद निराज में झूठ सू अरूठ सदा साच को विचार है, और न उपाय कोई राम ही उचार है। उत्तम अगाध सदा एक रस ज्ञान है, राम ही चरण वाच साच ही बखान है। झूठ सू अरूठ सदा, साच को विचार, झूठ से बिल्कुल अलग रहते हैं, झूठ से न्यारे रहते हैं, माया से न्यारे रहते हैं, और साच का ही विचार करते हैं। जो सत्य केवल ब्रह्म ज्ञान है, राम जी का नाम है, जिससे भजनानंद प्राप्त होता है, उसका विचार बता रहे हैं। और न उपाय कोई, उसका और कोई उपाय नहीं है ब्रह्म का आनंद प्राप्त करने का, आत्मा आनंद प्राप्त करने का, निजानंद प्राप्त करने का एक ही उपाय है, राम ही उच्चार। बस अपने मुखारबिंद से, सदगुरु विधि से, रसना और कागल्य से, श्वास और उश्वास में रकार और मकार का उच्चारण करना, इससे सांच प्रकट होता है। अरद उरद के बीच में बसे सिखावण, इस आत्मा का जो गुरु है वो श्वास और उश्वास के बीच बसता है। उत्तम अगाध सदा एक रस ज्ञान है, ये उत्तम है, अगाध है, जो निज नाम प्रकट होता है, और एक रस रहता है हमेशा, प्रकट होने के बाद वापस जाता नहीं, हमेशा आनंद देता रहता है, खुटता नहीं, समाप्त नहीं होता, उसका आनंद कम नहीं होता, बल्कि उत्तरोत्तर आनंद उसका बढ़ता ही जाता। जैसे जैसे कमलों का छेदन होता जाता, जैसे जैसे पूर्णता की स्थिति के करीब पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे उसका आनंद ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाता। राम ही चरण बाच सांच ही बखान है। महाराज फरमाने ऐसे सांच का अपने वचनों के द्वारा बखान कर रहे हैं। राम भजन सांची कथा कहे सर्व ही संत, अब स्वार्थ में सूंघा सरस मान नाही जंत। माने नाही जंत अंत पीछे पिछतासी, ये स्वार्थ की मार पड़े गढ़ में दे फांसी। राम चरण आख्या अट्या तृष्णा काम अनंत, राम भजन सांची कथा कहे सर्व ही संत। सभी संत क्या कहते हैं? दादू साहब, दरियाव जी, रामचरण जी महाराज, संतदास जी महाराज, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज, पलटू साहब, नानक साहब, जितने भी केवली भगवंत हुए, 24 तीर्थंकर, ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक, क्या कहते हैं? राम भजन सांची कथा कहे सर्वे संत। सभी संत जो है राम भजन को ही सच्ची कथा कहते हैं। ये राम भजन कर लिया तो सब कथा का सार प्राप्त हो गया।
जितना भी कहना था, जितना भी सुनना था, उस सब का सार राम भजन में आ गया। राम भजन प्राप्त कर लिया, राम भजन कर लिया, तो अब कुछ कहना सुनना कुछ बाकी नहीं रह गया। राम भजन सांची कथा, ये राम भजन ही सच्ची कथा का सार है। कहे सर्व ही संत, सभी संत इस बात को कहते हैं। अब स्वार्थ में सूंगा सरस, मान नाही जंत। महाराज फरमाने कि जंतु जीव स्वार्थ में रचे पचे, तो इस सच्ची कथा राम भजन को नहीं मानते। जो सब कथाओं का सार है राम भजन, इसको स्वार्थ में लगे हुए जीव नहीं मानते। महाराज ने उन जीवों को जंत का है, जंतु का है। हाँ, जीव जंतु का, मनुष्य नहीं का है। जो स्वार्थ में लगे हुए हैं वो शब्द रूप रस गंध स्पर्श की ही आसक्ति करते हैं, और ये सत हरि का भजन है, इसे नहीं मानते। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग भागे, तज हरि भजन विषय अनुरागी। ऐसे सच्चे हरि के भजन को छोड़कर विषयों के साथ अनुराग करते हैं, ऐसे लोग अभागे हैं। माने नाही जंत अंत पीछे पिछतासी। अभी तो नहीं मान रही है जंत, फिर अंत के अंदर पीछे इनको पिछताना पड़ेगा। कब पिछताना पड़ेगा? काल कंठ जब आए पड़ेगो, रैसी सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो रे। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। इस स्वार्थ की मार पड़े गल में दे फांसी। इस शरीर संसार के सुखों की जो स्वार्थ है, इस स्वार्थ की फांसी की मार गले में पड़ी हुई है। ये स्वार्थ की फांसी है, इसमें जीव जंतु लगा रहते हैं और राम भजन नहीं कर पाते। उसकी वजह से धर्मराय उन्हें सब उनके कर्मों का फल भुगताता है। रामचरण आख्या अटिया, तृष्णा काम अनंत। महाराज फरमा रहे हैं, जब तक ये आंखें अटती नहीं, जब तक ये आंखें बंद नहीं होती, जब तक ये आंखें खुली रहती, तब तक अनेक काम जो है इसे सूझते रहते। अनेक प्रकार की तृष्णा, अनंतों प्रकार की तृष्णा और अनंतों प्रकार के काम लगे रहते हैं। जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी, उस दिन इसको सारे काम से निवृत्ति मिलेगी। जब तक आंखें खुली रहती है, तब तक उसे तृष्णा और काम का पार ही नहीं। एक के बाद एक काम उत्पन्न होता रहता है, एक के बाद एक कामना जागृत होती रहती है। तो राम भजन सांची कथा, कहे सर्व ही संत। इसीलिए महाराज में राम भजन ही सच्ची कथा है। सब कथाओं का सार ही राम भजन है। सभी संत इस बात को कह रहे हैं। सारे संत कोई दूसरी बात नहीं कह रहे। पूरा गरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया है। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई। सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। ये सांच, सांच क्या है वो शिष्य ने पूछा, तो सदगुरुदेव बता रहे केवल राम भजन ही सांच है। इसके अलावा जो भी और कुछ करने क्रिया करने में आती है, उन सबसे कर्मों का बंधन होता है। कर्म कटते नहीं, केवल राम भजन से कर्म कटते। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, वरम करम दुनिया सुन्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कैसु कराम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। राम चरण जे राम जन, जानहि किसी की रूख। ना आसन किसके आसरे, ना स्वार्थ की भूख। ना स्वार्थ की भूख, एक रस सदा अचाही। निर्वासी निर्बंध धंध कोई नहीं उपाय। राम भजे भावट लिया, तज भोग भावना दुख। राम चरण जे राम जन, जाने किसी की रूख।
महाराज फरमा रहे हैं जो राम जी के जन है, जो राम जी की भक्ति करते हैं, वो किसी भी तरफ रुख नहीं करते हैं, यानी किसी के पक्ष में नहीं जाते। कोई स्वार्थ पूर्ति की रुख उनकी इच्छा नहीं है। ना आसन किसी के आश्रय, ना स्वार्थ की भूख। उन्हें किसी से कोई सुख प्राप्ति की आशा ही नहीं है, और उन्हें किसी से सुख प्राप्ति की आशा नहीं है, इसलिए वो किसी के आश्रय नहीं है। जिसे किसी से सुख लेना हो तो वो उसके आश्रय हो जाता है, लेकिन राम जी के भजन करने वाले जनों को किसी से शरीर संसार के सुख लेने ही नहीं है, तो भला वो किसके आश्रय क्यों होगा। ना आसन किसी के आश्रय, ना स्वार्थ की भूख। उन्हें कोई स्वार्थ की भूख ही नहीं सता रही, कोई स्वार्थ पूर्ति उन्हें करनी ही नहीं। ना स्वार्थ की भूख, एक रस सदा आचाई। वो तो हमेशा राम भजन के अंदर एक रस रहते हैं। समदृष्टि इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। अस सज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरम देह नहीं आन नहीं हो रही। जो ऐसे अचाई संत है, साधना करने वाले जन है, भक्ति करने वाले जन है, उन्हें वापस जन्म धर के आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ना स्वार्थ की भूख, एक रस सदा अचाई। हमेशा एक रस रहते हैं, आनंद में रहते हैं हमेशा। उनका आनंद कभी कम होता ही नहीं है। राम भजन में गरक रहते हैं, गरकाब रहते हैं, मगन रहते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। ना स्वार्थ की भूख, एक रस सदा अचाई। और किससे ज्यादा बात भी नहीं करते, क्योंकि बात करे तो उनका आनंद उस समय जो है, सुरता जो भजन में लगी हुई है, शब्द में लगी हुई है, वहां से हटकर बातों में लग जाएगी, तो वो भजन का आनंद छूट जाएगा। इसलिए वो ज्यादा किसी से बात करते नहीं, भजन का आनंद लेते रहते। ना स्वार्थ की भूख, एक रस सदा अचाई। निर्वासी निर्बंध धंध कोई नहीं उपाय। इस प्रकार से वो निर्वासी हो जाते हैं, निर्बंध हो जाते हैं, कोई बंधन नहीं है। और धंध कोई न उपाय, उनके कोई धंधा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई कारण नहीं, कोई आरंभ नहीं है, कुछ भी नहीं करते। क्या करते तो राम भजे भावट लिया, तज भोग भावना दुख। भोगों की भावना को छोड़कर, वो भोगों की भावना ही दुख का कारण। शरीर संसार के सुखों का भोग करने की भावना अपने अंदर बनी होती है, और वो भावना की पूर्ति जब नहीं होती है तब दुख प्राप्त होता। तो महाराज हमारे वो भोग की भावना को ही छोड़ देते हैं, तो फिर दुख का कोई कारण ही नहीं रह जाता। राम भजे भावट लिया, बड़े भाव के साथ, राम प्रेम के भाव के साथ राम जी का भजन करते हैं। तज भोग भावना दुख, भोगों की भावना जो दुख का मूल कारण है, उसे छोड़कर राम जी का भजन में रत हो जाते हैं। राम चरण जे राम जन जाने, किसी की रुख। वो किसी की तरफ रुख नहीं करता। मूर्ख को ज्ञानी कहे तो मन में हर्षित होय। वे आपन लक्ष्य विचार के, निर्णय करे न कोई। निर्णय करे न कोई, अकल बिन बड़ो अंधेरो। खट तस्कर तन माय, रेन दिन उसी है डेरो। अल्प जल्प सुख जगत का, मोद मान रहे सोए। मूर्ख को ज्ञानी कहे तो मन में हर्षित होए। भारत में संसार वाले सारे मूर्ख, और लोग उन्हें ज्ञानी कहते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं, चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं। मूर्ख को ज्ञानी कहे तो मन में हर्षित हुए। इससे भले मन में कितने खुश हो जाओ, लेकिन उससे क्या लाभ मिलेगा। मन में खुश हो जाओ, राजी हो जाओ, क्या क्या लाभ मिलेगा। है तो मूर्ख। लेकिन आज के जमाने में जो सबसे बड़े मूर्ख है, उनको संसार वाले सबसे बड़े ज्ञानी कहते हैं। ते आपण लक्ष्य विचार के, निर्णय करे न कोई। महाराज फरमाने हैं कि अपने को अपने स्वयं के लक्षणों पर विचार करके निर्णय करना चाहिए कि अपन मूर्ख है कि ज्ञानी। क्या कर रहे हैं अपन, क्या करने के लिए आए थे। परमात्मा ने किस लिए आपको मिनखा दे दीवी, और क्या करने लग गए।
अपने अंदर इन अंग लक्षणों को देखो तो सही कि क्या साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के अंग लक्षण अपने अंदर आए कि नहीं। ते आपन लक्ष्य विचार के निर्णय करे न कोई, निर्णय करे न कोई, अकल बिन बड़ो अंधेरो। ऐसी अकल के बिना, ऐसी समझ के बिना बड़ा अंधेरा छा रहा है पूरे संसार में। खट तस्कर तन माए ऋण दिन मुसिए डेरो। इसके 6 तस्कर लगे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, खट रस, स्वाद, खट्टे, मीठे, चरपरे, कड़वे, कसेले, सब स्वादों पे ये लगा रहता है। तो खट तस्कर तन माए, इसके तन के भीतर इतने सारे तस्कर, चोर लगे हुए हैं। ऋण दिन मुसी है डेरो। ऋण दिन जो है, रात दिन इस जीवात्मा को ठगते रहते हैं। अल्प जल्प सुख जगत का मोद मान रहे सोए। ये संसार के अल्प सुख, जल्प सुख, थोड़ी देर के सुख है, नाशवान सुख है, खुटे जाने वाले सुख, इसी के अंदर तू मगन हो रहा है, मोद मान रहा है। ओछा जल की माछली कदे सुखी नहीं होई। इसी प्रकार से संसार का जो सुख है वो ओछे जल की मछली की तरह है। कभी भी वो जल सूख जाता और उस मछली को मरना पड़ता। अल्प जल्प सुख जगत का मोद मान रहे सो, और तुम उसके अंदर मोद मान रहे हो, खुशी मना रहे हो। अरे भाई, खुशी तो है कहाँ संसार के। आनंद तो केवल राम जी के भजन में है, बाकी संसार तो दुखालय, दुख का ही कारण है। जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मति जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में सदगुरु शरण पिछानो। तो अल्प जल्प सुख जगत का मोद मान रहे सोए, मूर्ख को ज्ञानी कहे तो मन में हर्षित होई। संत जथारथ कहते हैं साई निमित विचार, और कहे मन माफी का झांकू जो अधिकार। मतलब संत तो सच्ची बात कहते हैं, यथार्थ बात कहते हैं, सांच की बात कहते हैं। किस लिए कहते हैं? साई निमित्त विचार। संत ये चाहते हैं कि जीवात्मा इस भवसागर के दुखों में पड़ी हुई है, बार बार जन्म मरण में आ रही है। तो इस जन्म मरण के गर्भवास के 84 लाख जीवा जून के दुखों से छुटकारा हो जाए और परमात्मा को प्राप्त हो जाए, बूंद सागर में मिल जाए। इस विचार के लिए संत यथार्थ बात, यथार्थ ज्ञान देते, सत्य ज्ञान देते। और कहे मन माफी का। और संतों के अलावा दूसरे जो 52 अक्षरों के ज्ञानी हैं, महाराज फरमाते हैं वो लोगों को रिझाने का कार्य करते हैं, उनको इंद्रियों का सुख पहुंचाते हैं, कानों का रस देते हैं, मधुर संगीत में सुनाते हैं, गाते बजाते नाचते खेलते कूदते सब करते हैं। जाकू जो अधिकार, महाराज भाई जिसका जैसा अधिकार है वैसा ही काम करेगा। संतों का अधिकार यथार्थ बात कहने का, और बाकी अन्य का अधिकार मन को राजी करने का, मन को रिझाने का। तो अधिकार सिरा ही वो कहिए, अधिकार जिसको जैसा प्राप्त हुआ है वो वैसा ही तो कार्य करेगा। ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उद्धार का। संतों को जीवों के उद्धार का उदय अधिकार प्राप्त है। तो और कहे मन माफी का झांकू जो अधिकार, अधिकार सिरा ही वो कहिए है। सूर सिरा हुए सूर को, अरुदाता को मंगता, मन माफिक पूजा सद्या, श्रोता को वक्ता, श्रोता को वक्ता, जति को जति सिरावे,
कामिनी काम स्वरूप समय कामी गुण गावे। साच सिरावे सतपुरुष साधु राम रता। सूर सिरावे सूर कुंवर दाता को मंगता। कौन किसकी प्रशंसा करता है? महाराज वो बता रहे कि अधिकार सिराही वो कहिए कि जिसके पास जैसा अधिकार है तो जैसा अधिकार है वैसा ही वो काम करता, और जिसकी जैसी भावट होती है वो उसकी भावट के अनुसार यदि काम होता है तो वो उसकी सराहना करता है, प्रशंसा करता है कि बहुत अच्छा किया। तो सूर सिरावे सूर, सूरवीर जो होगा हमेशा वो सूरवीर की सराहना करेगा, कायर की कभी सराहना नहीं करेगा सूरवीर। और वो दाता को मांगता, और दान देने वाले की मांगने वाला हमेशा सराहना करेगा, ताकि उसे सराहना करने से दान देने वाला राजी होता, प्रसन्न होता और उसे दान मिलता रहे। तुम दाता में मांगता हूं स्वामी, इस प्रकार से सराहना करते हैं, दाता को मांगता। तो सराहना करनी चाहिए कि जिससे रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए और प्राप्त हो जाए जो वस्तु आपने को चाहिए। तो सूर सिरावे सूर को अरुदाता को मंगता। मन माफिक पूजा सद्या श्रोता को वक्ता। श्रोता को वक्ता, वक्ता सराहना करता है किसके? श्रोता की, सुनने वाले। कब करता है सराहना? जब मन माफिक पूजा सद्या, जैसा वो चाह रहा था उतनी दान दक्षिणा उसको प्राप्त हो जाए, उतनी सेवा पूजा भेंट पूजा प्राप्त हो जाए, तो वक्ता श्रोता की सराहना कर देता है। दान दक्षिणा देने वालों के नाम लिस्ट बनाकर बोल देता है। श्रोता को वक्ता और जति को जति सराहना। जति को जति की सराहना जति करता है। और कामिनी काम स्वरूप समय कामी गुण गावे। कामिनी जो स्त्री काम का स्वरूप है, काम का जो उसे जो कामी पुरुष होता है वो उसकी सुंदरता के गुण गाता है, बखान करता है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं साच सिरावे सतपुरुष साधु राम रता। जो सतपुरुष है, जो सत्य केवल्य ज्ञान को धारण करने वाले, ऐसे साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन जो राम जी से जुड़े हुए हैं, राम जी से रत हैं, राम से नहीं हैं, वो साच को सिराते, झूठ को नहीं सिराते। एक राम जी के अलावा, राम जी की भक्ति के अलावा इस संसार में सभी झूठ है। तो वो किसी की सराहना करते ही नहीं, किसी की प्रशंसा करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें और कोई दाय आता ही नहीं। दाय आता है तो राम जी और राम जी के भक्त, बस संत सदगुरु जो राम जी की भक्ति करते हैं और राम जी दाय आते। तो साच सिरावे सतपुरुष साधु राम रता। सूर सिरावे सूर कुंवर दाता को मंगता। विवेकी अधिकार देख ले सो कहिए। साचा साच पिछाण ले झूठा माने नाय। वाके तो अंतर भरी काम कल्पना माय। काम कल्पना माय घटे नहीं ज्ञान सुनाया। मन हर्षित आनंद अंध माया के पाया। वे कहाँ गिने दुख आगिलो हाल कुसी बिलसाय। साचा साच पिछाण ले झूठा माने नाय। विवेकी अधिकार देख ले सो कहिए।
महाराज हमारे जिसके विवेक हो, बुद्धि के ऊपर जागृत हो, वो अधिकार किसके पास किस चीज का है उसकी वो पहचान कर लेता है। सबके पास एक जैसा अधिकार नहीं होता। किसी के पास शूरवीरता का अधिकार है, किसी के पास दान पुण्य का अधिकार है, किसी के पास मनमाफिक सेवा पूजा का अधिकार है, किसी के पास कामना का स्वरूप का रूप का अधिकार है, और सत्पुरुषों के पास सांच का अधिकार है, राम जी के भजन का अधिकार है। तो जो विवेकी जन है, जिनकी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत है, समझ है जिन्हें, वो देख लेते हैं कि किसके पास क्या अधिकार है, किसके पास क्या वस्तु है, और अपने को उनसे क्या वस्तु प्राप्त करनी, वो विवेकी समझ लेते हैं। तो साचा साच पिछाण ले, झूठा माने नाय। जो सच्चे जन है, जिनको मोक्ष प्राप्त करना है, जिनको राम जी का भजन करना है, जिनको सच्ची भक्ति करनी है, जिनको समझ है कि झूठ क्या है सच क्या है, हंस वृत्ति है, वो तो सांच को पिछाड़ लेते। उनके वचनों से पता चल जाता है जो वचन बोल रहे हैं इनके वचन कहाँ के हैं। चौथे देश के वचन है, संतों के देश के वचन है, राम जनों के देश के वचन है, या फिर तीन लोकों में फल प्राप्ति के, शरीर संसार के सुखों के, कौन से वचन बोल रहे हैं उसकी पिछान कौन करता है? सांचा, सांच पिछान। सच्चे जो जन हैं भक्ति करने वाले, वो पहचान कर लेते हैं बोलने वाले की, वक्ता की। वक्ता बाबा की पहचान श्रोता बाबा कर लेते हैं, जो सच्चे श्रोता होते हैं। साचा साच पिछान ले, झूठा माने नाय। वहां के तो अंतर भरी काम कल्पना माय। जो सच्चे जन होते हैं वो झूठे को नहीं मानते। क्यों? कि उनको पता चल जाता है कि इनके भीतर में कामना और कल्पना भरी हुई है। इनके वचनों से पता चल जाता है कि इनके वचन कैसे हैं, क्या पक्ष के वचन है या निष्पक्ष वचन है, कामना से भरे हुए वचन है, स्वार्थ पूर्ति के वचन है, या निस्वार्थ वचन या निष्काम वचन। उनके वचनों से पता चल जाता है। काम कल्पना माय गटे नहीं ज्ञान सुनाया, मन हर्षित आनंद अंध माया के पाया। उन्हें पता चल जाता है कि इनका मन किसमें हर्षित हो रहा, माया के पाने पर इनका मन हर्षित होता है। तो वो सच्चे जन नहीं है, वो झूठे जन है। और ऐसे झूठे जनों को कितना ही ज्ञान सुनाओ, काम कल्पना माय गटे नहीं ज्ञान सुनाया, उनको कितने ही ज्ञान की बात बताओ। लोभी कोई हो, उसे कोई विरक्त बखान करे, विराग की बात करे लोभी से, तो व्यर्थ जाती है। काम कल्पना माय गटे नहीं ज्ञान सुनाया, मन हर्षित आनंद अंध माया के पाया। वे कहाँ गिणे दुख आगिलो, हाल खुशी बिलसाय। साचा साच पिछाण ले, झूठा माने नाय। वे कहाँ गिणे दुख आगिलो, हाल खुशी बिलसाय। महाराज उन्हें तो अभी प्रेजेंट के अंदर शरीर संसार के सुख चाहिए। आज है सो राज है, आगे दुख भोगना पड़ेगा उसकी वो परवाह नहीं करते झूठे जन। और जो सच्चे जन होते हैं वो आगे की व्यवस्था करते हैं, निजगर की व्यवस्था करते हैं, दूरदर्शिता रखते हैं कि एक थोड़े से अल्प सुख के लिए, अल्प जीवने के लिए 43,20,000 वर्षों की कितनी चौकड़ियों तक दुख भुगतना पड़ेगा। उस बात को सच्चे जन सोचते हैं, झूठे जन नहीं सोचते। झूठे जन तो कहते हैं कि आज हमें शरीर संसार के सुख चाहिए बस। भल नावो गावो सुनो, भल बाँचो चारु वेद। जो आत्म ज्ञान न उपजो, तो गई वृथा ही खेद। तो गई वृथा ही खेद, अंध जू बात बनाई।
घर में दीपक जोई धरी सो वस्तु न पाई। बिन अजमत खिजमत करी हाथ न आयो भेद। भल नावो गावो सुनो भल बाँचो चारु वेद। हमारा सांच की बात बता रहे हैं, विवेकी की बात बता रहे हैं, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करो। क्या कह रहे हैं? भल नाओ 68 तीर्थों में जाकर नायो। भल नाओ गाओ, कितने ही जो है भजन गा लो, कितने ही गीत गा लो, अच्छे अच्छी राग में 6 राग 36 गुण प्रकटा लो बोले। भल नावो गावो सुनो भल, और कितनी बार सुन लो। बाँचो चारु वेद, कितनी बार कथा सुन लो, चाहे कितनी बार चारों वेदों को बाँच लो। जो आत्म ज्ञान ने उपजो तो गई वृथा ही खेद। इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी इस आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। जब तक निर्गुण की भक्ति के भजन का भेद प्राप्त नहीं हुआ, इस तन देवल के बीच आत्म देव के दर्शन नहीं हुए आनंद स्वरूप, तो ये सारा बाँचना गाना नाना सुनना व्यर्थ है, समय खराब कर रहे हैं, खेद है, दुख है इसमें। बेकार ही पूरा जीवन बिता दिया उसमें, व्यर्थ में ही। यदि ये राम भजन का भजनानंद प्राप्त नहीं हुआ तो, घट पर्चों का आनंद प्राप्त नहीं हुआ तो, दुनियात्मक शब्द की सुरता सुनाई नहीं दे रही तो, ये सब बाँचना करना सब बेकार है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं, ऐसे ही समय खराब कर रहे। क्या कह रहे महाराज? यही तो बात कह रहे। जो आत्म ज्ञान न उपजो तो गई बताई खेद। ऐसे दुख के अंदर ही व्यर्थ में ही पूरी जिंदगी चली गई, दुख उठाते उठाते। यदि आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, बस इसी को मानने में चले गए कि मैं शरीर हूं और ये शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता। सिमरन सोदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा। हाथा कर ये हीरे के समान मिनखा दे, देव दुर्लभ प्राप्त हुई है, इसे व्यर्थ ही गंवा कर चले जाते हैं। जो आत्म ज्ञान न उपजो तो गई वृथा ही खेद। तो गई वृथा ही खेद, अंध जो बात बनाई। अंधे की तरह रह रहे, अंधे की तरह व्यवहार कर रहे। कैसे? घर में दीपक जोई धरी सो वस्तु न पाई। वस्तु आपके घर में पड़ी हुई है, घट के भीतर ही है। जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाए। तो महाराज फरमा रहे कि घर में दीपक जोई धरी सो वस्तु न पाई। वो धरी हुई वस्तु है, पड़ी हुई वस्तु है, घर में ही आपके घट के भीतर ही है। तो इसे ज्ञान का सदगुरु से दीपक जोकर पालो। क्यों नहीं पाते हो? बिन अजमत खिजमत करी, हाथ नहायो भेद। खिदमत तो बहुत कर रहे हैं, सेवा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अजमत नहीं है। खिदमत करने की अजमत नहीं है, यानी खिदमत करने की कुशलता नहीं है कि किधर करना है, तरीका नहीं, भेद नहीं। तो जब तक भेद नहीं हो खिदमत करने का, सेवा करने का, तुम्हारी सेवा किया सु साचना आवे। यूं तो राम न रीझे, राम कैसे रीझेगा? फिर उसकी अजमत चाहिए, उसकी तरीका चाहिए, उसका भेद चाहिए। तो बिन अजमत खिजमत करी, सेवा तो बहुत की, भक्ति तो बहुत की, लेकिन भेद नहीं मिला। भेद के बिना भेदीजन नहीं मिले, भेद के बिना बहुत भक्ति की,
तो हाथ न आयो भेद। भल नावो गावो सुनो भल बाँचो चारु वेद। कुछ भी करो, ऐसे ही व्यर्था ही समय बिता रहे हो। मिनखा देही का अमूलक समय, कीमती समय व्यर्थ में गंवा रहे हो। जो कोई आत्म ज्ञान बिन भणो सुनो बहु भाई। तप तीरथ व्रत दान करे तो ही आत्म शुद्धि न थाय। अच्छी आत्मा की शुद्धि कब होगी? आत्मा के साथ जो विकार लगे हुए हैं वो कब मिटेंगे? आत्मा के साथ जो माया का संग दोष लगा हुआ है वो दोष कब मिटेगा? जे कोई आत्म ज्ञान बिन भणो सुनो बहु भाई। कितने प्रकार से बोलो वो पढ़ ले, कितने प्रकार से सुन ले, लेकिन ऐसा आत्म ज्ञान, केवल ज्ञान, सत्स्वरूप का ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं हो, तप तीरथ व्रत दान करे तो ये आत्म शुद्धि न थाय। कितना ही तप कर लो, कितने ही तीर्थ कर लो, कितने ही व्रत कर लो, कितने ही दान कर लो, तो भी ये जीवात्मा की शुद्धि नहीं होती है। जीवपणा नहीं मिटता, जीव भाव नहीं जाता इस आत्मा। विद्या जोग जिज्ञादि व्रत जप तप तीरथ दान। एक राम का नाम बिन ये सबे थो तेरे जान। ये सबे थो तेरे जान बींद बिन किसी बराता। सब इंद्री साबूत जीव बिन जिसी दिखाता। जैसे सालन रस बिना बिन नासा भूषण मान। विद्या जोग जिज्ञादि व्रत जप तप तीरथ दान। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो इस संसार के अंदर 52 अक्षरों के ज्ञान की अनेक प्रकार की विद्याएं प्रचलित हैं। तो विद्या जोग अनेक प्रकार के, अष्टांग योग, सांख्य योग सब प्रचलित है। यज्ञ कितने प्रकार के अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, मनोकामना की पूर्ति के लिए यज्ञ किए जाते हैं, व्रत किए जाते हैं मनोरथ मनोकामना की पूर्ति के लिए, जप किया जाता है, तप किया जाता है, शरीर को तपस्या कसौटी पर चढ़ाया जाता है, कष्ट दिया जाता है, 68 तीर्थों पर जाकर नहाया जाता है, दान किया जाता है। तो ये सब चीजें जो महाराज फरमा रहे, एक राम का नाम बिन ये सबे थोतरा जा। राम जी का नाम नहीं है तो ये सब खाली है, इनका कुछ फल प्राप्त होने वाला नहीं, इनका कुछ लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। और लाभ मिलेगा भी, फल मिलेगा भी तो त्रिलोकी में मिलकर खुट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हमेशा हमेशा इनका लाभ मिलते रहने वाला नहीं है। हमेशा हमेशा का यदि तू सुख चाहिए, जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। एक राम का नाम बिन ये सबे थो तेरे जान। ये सबे थो तेरे जान बींद बिन किसी बराता। बाकी राम जी का नाम तो बींद है और बाकी सब बारात है। जब बींद ही नहीं है, राम जी का नाम ही नहीं है, तो बारात क्या करेगी बींद के बिना? सबे थोतरे जान बींद बिन किसी बराता। सब थोतरे हैं, खाली है, रीते एक राम जी के नाम के बिना। सब इंद्री साबूत जीव बिन जिसी दिखाता। महाराज में सभी इंद्रिया तो साबूत है, आंखें भी वैसे के वैसे, नाक भी वैसे के वैसे, मुंह भी वैसे के वैसे, लेकिन जीव नहीं है इसमें। जीव निकल गया, अब ये इंद्रिया क्या करेगी? सब साबुत है, सब अच्छी है, कोई खराब नहीं हुई, लेकिन जीव नहीं रहा है। जीव निकल गया, अब क्या करेगी इंद्रिया? इसी प्रकार से माते राम का नाम निकल गया तो ये सब चीजें अब क्या काम आएगी? कुछ भी काम नहीं। सब इंद्रिय साबूत जीव बिन जिसी दिखाता।
जैसे सालन रस बिना, बिना नासा भूषण मान। सालन है लेकिन उसमें रस नहीं, तो रस के बिना सालन क्या काम का। साठा, गन्ना। जैसे सालन रस बिना, गन्ना तो है लेकिन रस नहीं है उसमें, क्या काम का, सूखा है। बिन नासा भूषण मान, नाक नहीं है, नाक कट गई। अब भले कितने आभूषण पहनो, नाक नाक नहीं, और भले कितने आभूषण पहनकर सुंदरता दिखाओ, तो बिना नाक के कोई आभूषण शोभा नहीं पाता। विद्या जोग जिज्ञादि व्रत जप तप तीरथ दान, ये सब राम के नाम के बिना महाराज प्रमाणित थोतरे खाली है, इनसे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। राम चरण निज नाम सु कुलक्षण गए अनंत, और नेक साधन किया पे कदे न आयो अंत। पे कदे न आयो अंत एक दुई अधिका लागा, सतगुरु के परताप भजन से सब ही भागा। या यह बानिक तो जो बने कृपा करे जो संत, राम चरण निज नाम सु कुलक्षण गए अनंत। महाराज हमारे राम जी का नाम और नाम से निज नाम जो प्रकट होता है, उसमें सामर्थ्य, शक्ति है, ताकत है कि वो सारे कुलक्षणों को समाप्त कर देते। नाम के साथ साहस, शील, दया और संतोष आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चले जाते हैं, ऐसा नाम में गुण है। राम चरण निज नाम सु, पर होना चाहिए निज नाम, खास नाम, सतनाम, मुख्य नाम। कुलक्षण गए अनंत, अनंत ही कुलक्षण थे, सब चले गए, एक भी नहीं रहा। और नेक साधन किया पे कदे न आयो अंत, और भले कितने ही साधन कर लिए हमने, करके देख लिए, करोड़ जतन लख जापता पांच बस नहीं हो। लिव लाग्या सुखराम के सहजा सब बसु, और अनेक साधन किया पे कदे न आयो अंत। इन कुलक्षणों का अंत नहीं आया, अन्य साधन करके देख लिया। पे कदे न आयो अंत एक दो इद का लागा, पहले तो एक दो थे और अन्य साधन करने से और ज्यादा लग गए। सतगुरु के प्रताप भजन से सब ही भागा, लेकिन सदगुरु के प्रताप से हमारे ऊपर कृपा भई, दया भई, जिससे हमारे घट के भीतर निज नाम जागृत हो गया और भजन की रीत बन गई, तो ये सारे ही कुलक्षण भाग गए, अब इसके सामने टिक नहीं पाते। ये बाणिक तो जो बने कृपा करे जो संत, मतलब ऐसी रीत कब बने, जब संतों की कृपा हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए, राम जी की कृपा हो जाए, तब ऐसी स्थिति बने। मेहर भई सदगुरु की जा दिन सता उदय घट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न। राम चरण निज नाम सो कुलक्षण गए अनंत, अनंत ही कुलक्षण थे, सब चले गए। निज नाम का, राम जी के नाम का ऐसा प्रताप चलता है। नाम में शक्ति है और नाम से निज नाम में शक्ति है, ताकत है कि सभी कुलक्षणों को समाप्त करके अच्छे सदलक्षण 8 अंग 64 लक्षण को सुधार देती है और सुधार के परम पद की प्राप्ति करा देती है। आज की सत्संग चर्चा का समय यही संपूर्ण होता है। थोड़ी देर वाणी की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, वाणी पवित्र हुई, इस वाणी को ये विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज
साचे ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता जीवा तारण जहान मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सदा में राम राम महाराज।